दोस्तों उत्तर प्रदेश ने ये 2028 तक का अपना हिसाब आंकड़ा जो था जारी किया था कि ये 2027-28 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहते हैं। लेकिन $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे या नहीं बनेंगे ये तो समय बताएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट एंड एस्टिमेशन $505 बिलियन की इकोनॉमी तो उत्तर प्रदेश बनने जा ही रहा है। लेकिन दोस्तों इसी के साथ साथ सेमीकंडक्टर एक क्रिटिकल सेक्टर है, जैसा कि हम सब जानते हैं, और ये एक क्रिटिकल कंपोनेंट्स है जो हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स में लगता है और इसका मार्केट जो है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए अब उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। ईडा सिटी जो बनाया जा रहा है, यमुना अथॉरिटी इसको कंट्रोल करती है। ये यमुना अथॉरिटी वैसे यहाँ पे इसने अपने सेमीकंडक्टर को शामिल नहीं किया था, लेकिन अब ये सेमीकंडक्टर को भी इसमें शामिल करेंगे क्योंकि सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाने का भी प्रस्ताव इनके पास आया है और वो भी उत्तर प्रदेश में। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश भी पहली बार एक सेमीकंडक्टर जो है प्लांट को लगाने में कामयाब होता हुआ नजर आएगा। और दोस्तों ये आपको ग्रेटर नोएडा शहर और यमुना अथॉरिटी के लिए अच्छी खबर है। उद्योग को बढ़ाने में जुटी हुई है यमुना अथॉरिटी और उसके पास ये बड़ा प्रस्ताव आया है। प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में पहली बार सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगाने का है, जिसमें 100 एकड़ जमीन की मांग की गई है। जो कंपनी के सीईओ हैं उन्होंने कहा है कि उन्हें 100 एकड़ जो जमीन है वो चाहिए। इसमें ये 9 एकड़ जमीन में बाकी सुविधाएं लगाएंगे और 91 एकड़ जमीन में ये फैक्ट्री को लगाएंगे। उसी के साथ साथ इन्हें प्रति घंटे 2 लाख लीटर पानी भी चाहिए और इसी के साथ साथ तीसरे चरण में 7 लाख लीटर पानी की जरूरत होगी प्रति घंटे। यानी कि अभी स्टार्टिंग में इतना लग रहा है और उसके बाद जब ये अपने तीसरे चरण में पहुंचेगा, यानी कि जब ये मैच्योर्ड स्टेज में पहुंचेगा, तो इसे 7 लाख पानी की ज़रूरत होगी। तो इसीलिए दोस्तों बाहरी जो कंपनीज़ हैं वो भारत में आना चाहती हैं क्योंकि यहाँ पे इनको पानी, बिजली सब कुछ मुफ्त में मिल जाता है और साथ ही साथ सब्सिडीज़ भी मिल जाती हैं। लेकिन इससे भारत को भी फ़ायदा होता है कि अपनी वो टेक्नोलॉजी लेकर के आते हैं, भारत की इकॉनमी बढ़ेगी और भारत की जो जीडीपी पर कैपिटा है वो भी बढ़ेगा, सरकार के पास रेवेन्यू भी आएगा जैसे चाइना का बढ़ता जाता है। साथ ही 50 मेगावाट की बिजली की भी जरूरत पड़ेगी। केंद्र सरकार सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के लिए सब्सिडीज, कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाने में मदद करती है। यही कारण है कि केंद्र सरकार को भी आवेदन भेजा गया है। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर एरिया, 247 तरह के उद्योग लगाए जा सकते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर अभी तक इसमें शामिल नहीं था। अभी उसको भी शामिल करेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाना चाहता है तो कोई मना ही क्यों करेगा, क्योंकि अभी तक भारत जो है सेमीकंडक्टर के लिए दूसरों देशों पर निर्भर है। और दोस्तों अभी आपने देखा कितना पानी लग रहा है, कितना सब्सिडीज मिलता है इनको, अब इसलिए ये लोग यहाँ आना चाहते हैं। और दोस्तों सेमीकंडक्टर की जो सप्लाई चेन होती है वो काफ़ी अच्छी है। अगर आप देखेंगे ना तो चाइना जैसा देश, चाइना को आप अलग रखिए, चाइना को आप कंपेयर नहीं कर सकते यूएस से, क्योंकि यूएस जो है ना उसी कंपनीज जो है चाइना के अंदर काम करती है। चाइना जो है उसने क्या किया है, अपने यहाँ पे सेमीकंडक्टर की जो है फैब यूनिट्स तो लगे हैं, लेकिन वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, डिज़ाइन और रिसर्च का जो काम होता है वो यूएस में होता है और जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो चाइना में होती है। चाइना एक समय इतना पॉल्यूटेड हो गया था, उसके जो शहर है इतने पॉल्यूटेड हो गए थे, लेकिन इन्होंने कहा था कि हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस पैसे चाहिए। ये पैसे देख रहे थे खाली, लेकिन अब ये धीरे धीरे उसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपने आप को और ये अपनी इकोनॉमी को धीरे धीरे हाईटेक टेक्नोलॉजी की तरफ ले जा रहे हैं। और भारत भी कहीं ना कहीं इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन अभी हम मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान लगा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग तो करना होगा, तब जाकर के हमारी परचेसिंग पावर बढ़ेगी लोगों की, तभी हमारी जीडीपी पर कैपिटा भी बढ़ेगी। और दोस्तों पीपीपी से कुछ नहीं होता, आपका जीडीपी ही हाई होना चाहिए, क्योंकि पीपीपी वो होता है, हम मेरे यहाँ पे मान लेते हैं चम्मच मिलता है 2 रुपए का, यूएस में मिल रहा है वो 4 रुपए का, तो वहाँ पे मेरा 2 रुपए उसका 4 रुपए बराबर होगा। बट ये भी तो आप देखिए ना कि सैलरी कितनी मिलती है। आपके यहाँ पे लोगों की सैलरी जो है वो 30,000 है और वही यूएस में जो सैलरी है वो 1,50,000 है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो कितने का अंतर आ रहा है, इसलिए जीडीपी जो है उसी के हिसाब से सही है। पीपीपी से कुछ नहीं होता। पीपीपी तब समझ में आता जब भारत चाइना की तरह नहीं, जब यूनाइटेड स्टेट की तरह रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करता, लेकिन हम वैसा नहीं कर पाए। अभी हमारे पास ये हाईटेक टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन अब दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छा सेमीकंडक्टर में भारत करने की कोशिश कर रहा है। बट इसी के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि भारत की इकॉनमी अगर ग्रोथ करेगी तो वो हाईटेक टेक्नोलॉजीज के तौर पर ही ग्रोथ करेगी, क्योंकि बाकी सेक्टर्स में अगर हम करना भी चाहेंगे तो दोस्तों आगे चलकर जैसे ही हमारे यहाँ पे लेबर जो होंगे सस्ते से थोड़ा सा ज़्यादा महंगे होने शुरू हो जाएंगे, तो ये कंपनीज उठ के यहाँ से भागना शुरू हो जाएंगे, जैसे चाइना को छोड़ के भाग रही है, क्योंकि अब वहाँ पे चीप लेबर नहीं मिल रहे हैं। तो इसलिए काफ़ी अच्छी बात है कि सेमीकंडक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें हाई टेक्नोलॉजी के साथ ही अपनी इकॉनमी को आगे बढ़ाना होगा।
और हमारा मार्केट इतना बड़ा है, वो ठीक है, हमारा कंजप्शन ही ज़्यादा है, हम एक्सपोर्ट भी करेंगे तो हाई टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करेंगे तभी जाकर फ़ायदा होगा। वरना आप यूरोप, यूएस हो चाहे यूरोप हो, चाहे यूरोप की कंट्री नीदरलैंड हो, ये सारे लोग अगर डेवलप हैं तो वो इसीलिए डेवलप हैं क्योंकि ये हाई टेक टेक्नोलॉजी को बनाते हैं। जिस तरीके से हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं ना, लिथार्जी मशीन जो लगती है लिथियोग्राफी की, वो मशीन जो है नीदरलैंड बनाता है। तो इसी से आप समझ लीजिए कि ये लोग इसलिए डेवलप हैं क्योंकि ये लोग हाई टेक टेक्नोलॉजी बनाते हैं। भारत को भी यही करना है।